नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह जब शुरुआत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर आया था जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल प्लेयर को रिजेक्ट कर दिया, उसके साथ ही कई सवाल खड़े होने लगे क्योंकि शराब घोटाले का मसला है। अभी जांच हो ही रही है। ईडी की जितनी दलीलें हैं उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। बहरहाल सबसे ज़्यादा निराशा जो है वो कहाँ किसको हाथ लगी, तो आम आदमी पार्टी को लगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट उन्हें खासकर इस वक्त जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मनीष सिसोदिया को की, तो मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर जैसे निकाला जाएगा उसके बाद पार्टी फिर एक बार बड़ी शक्ति के साथ बाहर निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मसला क्या है, सबसे गंभीर मसला वो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जमानत देते हुए दो तीन जो पॉइंट्स उसमें अपने जजमेंट में शामिल किया ना, वो बहुत ही गंभीर है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने तरीके से दलील दे रही है, उनके जितने मंत्री हैं उसमें दलीलों के पीछे लगे हुए हैं कि कैसे कैसे जो भी कहा गया वो गलत कहा गया, जैसे कहा गया वो गलत हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे सबसे ज़्यादा खुश वही हो रहे थे और कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया निकलेंगे। पीएमएलए पे सवाल खड़े कर रहे थे। अब पीएमएलए ही ऐसे मसले हैं जिसको लेकर कई बड़े बड़े नेता जो हैं जेल में हैं, जिनको जमानत नहीं मिली। तो सबसे बड़ा जो मसला उसमें क्या था, द न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी वाज मीन टू गिव विंडफॉल गेन्स टू सेलेक्ट फ्यू होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हु इन टर्न हैड एग्रीड टू गिव किकबैक एंड ब्राइब। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसमें इसका जिक्र किया हुआ, यानी जो पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी में इस बात की काफी जगह दी गई कि जो बड़े प्लेयर हैं उनके हिसाब से रणनीति बनाई जाए। वो सब कुछ हुआ। द एक्सेस अमाउंट ऑफ 7% कमीशन फी अर्न बाय होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ 7% का भी जिक्र है। 7% ये है क्या? 7% वो है जिसमें कमीशन लेने की बात हुई थी कि 7% कमीशन पार्टी ने ली है, आम आदमी पार्टी ने ली है। उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है अपने जजमेंट में। और ये अमाउंट कितना था? 338 करोड़। अब आप समझ गए ना, 338 करोड़ रुपए कमीशन लिए गए, इसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और उसमें बताया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफेंस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पीओसी एक्ट relating to public servant being bribed as per DOE. The amount was earned by the wholesale distributor in a span of 10 months. The figure cannot be disputed or challenged. तो ये रहा, ये पूरी कहानी रही। Mahadev Liquor, who was a wholesale distributor to 14 small manufacturer having 20% market share, जो शेयर कट का भी उसमें जिक्र किया गया। इंडो स्प्रिट द फर्म इज व्हिच इज लीकर ग्रुप हैड इंटरेस्ट वाज इनको भी उसमें मिला। द एक्सेस अमाउंट 7% कमीशन, जिसे हमने बताया कि 338 करोड़ की चर्चा इसमें कर दी गई है। नो डाउट वैट एंड एक्साइज ड्यूटी वाज पेएबल सेपरेटली, हाउएवर अंडर द न्यू पॉलिसी द वैट was reduced to मेरे 1%। उस वक्त जब शराब बेचा जा रहा था तो आपको याद होगा कि बाय 1 गेट 1 फ्री के तौर पे दिया गया था, पॉलिसी ही ऐसी बनाई गई थी। जबकि सबसे ज़्यादा वैट कहीं भी वसूली जाती है तो वो शराबों पे वसूली जाती है। हर प्रदेश में लगभग यही है। देश की पहली ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें सिर्फ 1% वैट लगाया गया था। उसके बाद ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे ना। Vijay Nair has assured the liquor group that they would be
made distributor of Pernod Ricard one of the biggest player in the market, this did happen. सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये आप देखना चाहें तो ये पूरे आप देख लीजिएगा, जजमेंट की पूरी कॉपी ये है और अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग उन्होंने जो जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा था। ये सारे के सारे हैं, है ना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर कि हम सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप समझ जाइए। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया फिलहाल तो जेल से बाहर नहीं निकल पाए। एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने, एक डायरेक्शन उन्होंने दी लोअर कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को, कि जल्दी ही इस पे जजमेंट देने के लिए मैंने अपनी जो उनकी कार्रवाई है वो पूरी करने के लिए कहा है कि 6 से 7 8 महीने में उसे पूरी कर दें। अब लोअर कोर्ट को ही डिसाइड करना है। आपने कई सारे केसेस हमने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो 2G 4G और ये सब जो जी रही है ना, वो तमाम सारी चीज़ें रही है। अब जो महत्वपूर्ण मसला ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल अब तक तो बचे रहे, मनीष सिसोदिया अंदर रहे, सत्येंद्र जैन अंदर रहे, सब अंदर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने आज के जजमेंट में ये 338 करोड़ का जिक्र करते हुए ईडी को एक बड़ा हथियार दे दिया है। और इसका जिक्र पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें जजमेंट में नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन में कहा था कि अगर पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया है तो पार्टी को पकड़ना चाहिए, न कि मनीष सिसोदिया को। अब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर ही हैं। अब पार्टी की चीफ कौन है? अरविंद केजरीवाल। चुनाव लड़ा कौन? किसने लड़ाया? याद है ना आपको? राघव चड्ढा साहब ने लड़ाया। प्रदेश की भी सरकार वहां बन गई, खर्चे सारे यहीं से गए थे। तो अब ये मसला निकल के आता है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या अरविंद केजरीवाल की परेशानी और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। ये जनता का पैसा है, दिल्ली वालों का पैसा है। दिल्ली वाले कैसे कैसे करके, उनसे पूछिए जो 10,000 15,000 20,000 कमाते हैं और उनका टैक्स में पैसा लिया जाता है और कैसे कैसे उनसे, और उनके पैसे से अलग अलग जगहों पे ऐशबाजी होती रही, उनके पैसे से राजनीति चलती रही, रोटियां सेकी जाती रही। और उनको क्या दिया गया है आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि जिन जिन डिपार्टमेंट में इन्होंने रेवड़ी की तरह बांटे हैं ना, वहां सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जबकि मीडिया वालों को देने के लिए इनके पास पैसे थे। सबसे ज़्यादा 500 करोड़ रुपये इन्होंने उसके लिए रखा था, क्योंकि मीडिया वालों को मुंह बंद कर देते हैं। इनके भजन गाने के लिए जो है हम लोग बैठ जाते हैं। तो अब जो शामत आने वाली है वो शामत यही आने वाली है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में जेल जा सकते हैं, क्योंकि मामला अब वहां तक ईडी की हाथ अब सुप्रीम कोर्ट की इस डायरेक्शन के बाद वहां तक पहुंच सकती है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि आने वाला दिन जो है वो राघव चड्ढा के लिए भी और राघव चड्ढा के साथ साथ और भी 3-4 वहाँ से जो बड़े बड़े नेता हैं, पाठक जी और तमाम सारे जो उस वक्त के पूरी पॉलिटिक्स में शामिल थे, इस ट्रेल में उनका भी नाम आ सकता है। केजरीवाल साहब अभी तक बचे रहे, सभी को बलि देकर अब आपकी बारी आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट ये दिखाने के लिए काफ़ी है। चाहे रोइए, चाहे गाते रहिए, चाहे अपने आप की ईमानदार घोषित करते रहिए, ईमानदार तो आप नहीं हैं। आपने दिल्ली वालों को लूटा है, दिल्ली वालों के पैसे से ही पंजाब में परचम लहराया है। कहाँ कहाँ पैसे पहुँचाया है वो सिस्टम में सारे लोग जानते हैं। किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी। 1-2 चैनल वालों को छोड़ दीजिए, आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, उसकी एंट्री नहीं होती है। ये उनके सचिवालय में 3 बजे के बाद ही मीडिया एंट्री होती है। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या थी सर? चलिए देखिए, आपकी जो अच्छी खबरें होंगे हम बताएंगे, लेकिन अब जो गुंडागर्दी की हैं उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा आपको। तो
इसलिए आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो काफ़ी है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी उठा सकती है। फिर हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और समझाते भी रहेंगे बीच बीच में कि केजरीवाल एंड पार्टी ने मिलकर क्या क्या गोलमाल किया है।